और आप फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले एनरोल करो। अभी एनरोल करोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कंपटीशन कम है, ज्यादा अच्छा कर लोगे आप लोग, और आपका कोर्स वैसे भी सेकंड अटेम्प्ट तक आपके लिए वैलिड रहेगा। तो आप सेकंड अटेम्प्ट के पहले लो चाहे अभी लो, आपका वैलिड तो सेकंड अटेम्प्ट के खत्म होने तक ही रहेगा, राइट। तो अभी आप इसमें एनरोल कर सकते हो, प्राइस अभी कम है। तो देखो यहाँ पर मैंने एक और नया एपिसोड लेकर के आप लोग के सामने आ गया हूँ, और मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस ले लिए हैं यार 15 अप्रैल शिफ्ट 1 के पेपर से 2023 के। हम लोग यहाँ पर बैक टू बैक एपिसोड्स देख रहे हैं। जो भी बच्चे नए नए आ रहे हैं चैनल के अंदर में, चैनल को सब्सक्राइब करो। सीरीज यहाँ पर जो है चल रही है, ठीक है। ये हमारे पास में ट्रिक्स एंड चिटकोड्स की सीरीज चलती है, और जेईई मेन 2024 के जितने वीडियोस बन रहे हैं 24 एग्जाम के लिए, वो सारे अलग से प्लेलिस्ट के अंदर में ऐड कर दिए गए हैं। लिंक आपको प्लेलिस्ट का जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, तुक्का ट्रिक्स, जुगाड़ ट्रिक्स, ये सारी चीजें इस चैनल के अंदर में देखते हैं। अगर आपको नंबर अपने बूस्ट करने हैं ना जेईई मेन के एग्जाम में और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आप लोग इस चैनल के साथ में जुड़े रहो। आपको आपके एग्जाम में नंबर बूस्ट करने के लिए जो भी टेक्निक्स जरूरत होंगी वो सारी आपको मैं सिखाऊंगा, किस तरीके से आपको जो है अटेम्प्ट करने हैं, क्या करना है, सारी चीजें, राइट। अभी क्या होता है जेईई मेन के एग्जाम में, मान लो आप एकदम जीरो पे हो, ठीक है, तो आप जीरो पे अगर हो एग्जाम में, तो आप वहां पर जाकर के इन्विजिलेटर का मुंह थोड़ी ताकोगे, आपको वहां पर अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा। तो अटेम्प्ट करके आप किस तरीके से जो अपने नंबर बूस्ट कर सकते हो, ये मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। अब मान लो आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो, आपने 100 नंबर का क्वेश्चन जो है आपने अटेम्प्ट कर लिया अच्छे से। अब 100 नंबर पे आपको एनआईटीज तो मिलेगा नहीं जनरल में, तो आपको उस केस में क्या करना होगा, अपने नंबर को जो है बढ़ाना पड़ेगा। मान लो आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, आप मान लो 40-50 मार्क्स के आसपास सॉल्व कर पा रहे हो। अब 40-50 मार्क्स से आपको अपने नंबर 90-110 इस रेंज में तो ले जाने पड़ेंगे ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने नंबर बूस्ट करने हैं। तो चाहे आप केस 1 के स्टूडेंट हो, केस 2 के स्टूडेंट हो, केस 3 के स्टूडेंट हो, हर केस में आप जो है नंबर बढ़ा सकते हो। अगर आप रेगुलरली वीडियोस को देखोगे, मॉक टेस्ट में आप खुद देखोगे आपके नंबर जो है बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि एक दो क्वेश्चन में ट्रिक लगता है, ट्रिक बहुत सारे क्वेश्चंस में लगता है। मैं बैक टू बैक एपिसोड्स में आपको लेकर के दिखाता ही हूँ, राइट। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इन अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम। तो यहाँ पर क्या है, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। अभी रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, बच्चे थोड़ा सा जो स्टेटमेंट 1 है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, समझ में नहीं आता है क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे में एलिमिनेशन टेक्निक्स में आपको बताता हूँ कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। आप अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन को जानते हो, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा होता है, इस तरीके से होता है ना, ऐसे होता है। हाथ से अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे 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 होता है। तो ये हमारे पास में क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये मीन पोजीशन और ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन होता है, ठीक है। पहले इधर जाता है फिर इधर आता है, इस तरीके से हमारे पास में चलता है। बेसिक सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या फिर यूं कहूं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको सिर्फ इतना सा भी पता है तो आप क्या करो, पहला स्टेटमेंट रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह अगर आपको नहीं भी समझ में आए, प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट ये है वो नहीं भी अगर आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको इतना समझ में आ रहा है ऑप्शन सी करेक्ट है? क्या आपको ऑप्शन सी करेक्ट समझ में आ रहा है? वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। भाई मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम ही होगा ना, मिनिमम थोड़ी होगा। अगर वेलोसिटी मिनिमम हो गया मीन पोजीशन में तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो एसएचएम होगा ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन सी तो पक्का पक्का यहाँ पर होना चाहिए। इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो ऑप्शन सी हमारे पास में होना ही चाहिए। तो ऑप्शन ये वाला जो ऑप्शन है ना ए बी डी, ये नहीं होगा, ये एलिमिनेट कर दो आप, क्योंकि इसमें सी नहीं दिया हुआ है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, यस और नो? क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रहा है, यस और नो? आप मेरे को बात बताओ, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखते हो तो एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होगा, एक्स की वैल्यू एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीम में क्या होता है, बॉडी जो है वो रुक जाता है, रुक के डायरेक्शन चेंज करता है। तो ऐसे ऐसे मोशन हो रहा है, जैसे जैसे वो आगे जा रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ने से जो रिटार्डेशन है वो बढ़ रहा है, या फिर एक्सेलरेशन जो है मैग्नीट्यूड वो बढ़ रहा है पीछे की तरफ। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, आगे आते आते डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हाई हो जाएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि वो रुकेगा, वो थक जाएगा, स्पीड स्लो होते हो तो थक जाएगा, रुक के वो वापस घूमेगा। तो एक्सेलरेशन जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन में मैक्सिमम होता है, मिनिमम नहीं होता, समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या है, मीन पोजीशन में एक्सेलरेशन मिनिमम होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, तो उसका उल्टा होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन में हमारा जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन डी जो है वो गलत है। तो ऑप्शन डी कहाँ कहाँ इंक्लूड किया उसको आप एलिमिनेट कर दो, यहाँ इंक्लूड है यहाँ इंक्लूड है, तो ये ऑप्शन दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा बचेगा, ऑप्शन ए, सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन ए। तो कई बार क्या होता है ना, पहला स्टेटमेंट रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह
अगर आपको नहीं समझ आ रहा है इसको तो आप स्किप करो। बाकी देखो आप इजी वाले देखो, सिंपल एसएचएम का बेसिक्स, आप अगर एसएचएम को जानते होता क्या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। जेईई मेन लेवल का सवाल है, बोर्ड का प्रिपरेशन भी अगर आप कर रखे हो तो भी आप जेईई मेन में बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो, राइट। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन को आप देखो, इसमें क्या है, इसमें कैसे आप तुक्का मार सकते हो। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 5 years दिया हुआ है। मतलब क्या है, आधा होने में मतलब क्या, अगर पहले 1 था तो 1/2 होने में 5 साल लगेंगे, तो 15 साल में क्या होगा, है ना। पहले अगर 1 था या 100% था, 50% होने में 5 साल लगा, तो 15 होने में और नीचे जाएगा, 15 में और नीचे चला जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो कितना डीके होगा, 50% से ज्यादा, 0.5 से ज्यादा डीके हो जाएगा। इसमें आप देखो 1/8 दिया है, ये 1/4 दिया है। 1/4 मतलब 0.25, 1/8 मतलब इसका भी आधा हो गया, ठीक है। तो इतना कम डीके थोड़ी होगा यार। जब 5 साल में ही आधा हो गया, जब 5 साल में ही 0.5 डीके हो गया, तो 15 साल में उससे कम डीके कैसे हो सकता है। लॉजिक समझ रहे हो। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए आपके, एलिमिनेटेड हो गए। ये 50% से ज्यादा है, ये 50% से ज्यादा है। ऐसे आपको एग्जाम में तुक्का मारना होता है। अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन भी किए हो, अगर आप ज्यादा प्रिपरेशन नहीं किए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग सब जाकर के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करो। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत कम है, ठीक है, 0 से 70-80 नंबर, 100 नंबर कैसे लाना है आपको कोर्स के अंदर में दिखाया है। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आपको कोर्स में मिलता है। ये अगर आपका स्कोर जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हो, 70-80-100 इस रेंज में, वहां से 180 तक लेकर के जाना है, एक्सक्लूसिव कोर्स में आप एनरोल करो। 0 पे अगर आप हो, 0 से आप जो है आराम से 80+ ले जा सकते हैं। कोर्स के अंदर में डिमॉन्स्ट्रेशन आपको मिलता है, ठीक है, कैसे आपको करना है तुक्का ट्रिक से। सिर्फ पूरे फुल पेपर डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दिखाता हूँ ऑफिशियल पेपर्स के अंदर में कोर्स में, ठीक है। तो इस कोर्स में क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है। पहली बात तो कम टाइम में आप सीखते हो, 10 घंटे के अंदर सारी चीजें। माइंडसेट डेवलप करते हो आप, रिस्क मैनेजमेंट सीखते हो कि भैया गलती नहीं करनी है, शॉर्ट आपको नंबर बढ़ाने हैं। सारी मैथ सीखते हो आप पीछे की, साइंटिफिक ट्रिक्स आप देखते हो, सारे ट्रिक्स आपके लॉजिकल होते हैं। फ्री मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और आप फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले एनरोल करो। अभी एनरोल करोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कंपटीशन कम है, ज्यादा अच्छा कर लोगे आप लोग। और आपका कोर्स वैसे भी सेकंड अटेम्प्ट तक आपके लिए वैलिड रहेगा, तो आप सेकंड अटेम्प्ट के पहले लो चाहे अभी लो, आपका वैलिड तो सेकंड अटेम्प्ट के खत्म होने तक ही रहेगा, राइट। तो अभी आप इसमें एनरोल कर सकते हो। प्राइस अभी कम है, 2,999 का कोर्स अभी आपको 1,999 में मिल रहा है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करो हमारी टीम को और एनरोल कर लो, या फिर डायरेक्टली लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे बाकी कोर्सेज हैं। अगर आपको मेगा कॉम्बो में एनरोल करना, हमारी टीम को मैसेज करके पूछो, मेगा कॉम्बो ऑफर के बारे में बता दीजिए। मेगा कॉम्बो में काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे 2 या 3 एग्जाम दे रहे हैं, तो बेटर है कि आप मेगा कॉम्बो ले लो, उसी प्राइस में आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे मेगा कॉम्बो में। हमारी टीम को पूछो मेगा कॉम्बो ऑफर क्या है। इसके अंदर जरूर से आप लोग एनरोल करो। सारे बच्चे एनरोल कर रहे हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं, आपको भी इसमें जो है अपना नंबर बढ़ा लेना चाहिए, जिससे कि आपके अच्छे परसेंटाइल सिक्योर हो जाए और एनआईटीज आपकी सिक्योर हो जाए, ठीक है। अब आ जाए इस क्वेश्चन के अंदर में हम लोग वापस से आते हैं। तो इन दोनों में आपको क्या करना है, तुक्का लगाना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है। इन दोनों में आपको क्या करना है, तुक्का लगाना है। अब आंसर सी होगा या डी होगा वो अब आप देख सकते हो, ठीक है। आंसर सी होगा या डी होगा वो आप देख सकते हो, तुक्का आप लगा देना। वैसे तो इसका आंसर जो होगा वो हमारे पास में होगा हाफ, फिर उसके बाद में 1/4, फिर उसके बाद में 1/8, ठीक है। तो जो डीके हुआ है वो हुआ है 7/8। इसका आंसर हमारे पास में एक्चुअल में है 7/8, राइट। बट आपको तुक्का कैसे मारना है मैंने आपको समझाया। कई बार यार देखो जेईई मेन का पेपर 300 का है, 300 में से आप 100 नंबर भी ले आते हो ना, तो आप 90% बच्चों को बीट कर देते हो। तो बहुत सारे बच्चे ये सब क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आपके पता आपके 20-30 नंबर भी आते हैं ना, तो भी आपके ना 40-50 परसेंटाइल बन जाते हैं। मतलब 50% जनता कुछ नहीं कर पाती है सॉल्व, ठीक है। 10-20 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, ठीक है। अगर आपने 70-80 नंबर ले आए, आप 80 परसेंटाइल तक पहुंच जाते हो। तो आप सोचो 80% जनता 70-80 नंबर भी नहीं ला पा रही है, तो वो पर सब्जेक्ट 20-25 नंबर भी नहीं ला पा रही है, तो ये सारे क्वेश्चंस भी नहीं कर पा रही है। तो आप समझ रहे हो, मैं सबको हेल्प करना चाहता हूँ, चाहे क्वेश्चन आसान हो या फिर टफ हो। तुक्का कैसे मारना है, इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करना है, ये चीज आपको आनी चाहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, कुछ दिन पहले मैंने वापस से ऐसे ही क्वेश्चन कराया था। तो अगर आपको नहीं आता है ना इसको सॉल्व करना, ठीक है, जैसे मान लो लैम्डा जो होता है वो होता है h/mv, ठीक है। अब इस mv को कन्वर्ट करना पड़ता है √2 में, वहां से काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखना पड़ता है। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। अब नहीं आता तो क्या करे, गले से लटक जाए, है ना। कई सारे बच्चे बोलते हैं तुक्का मार के जेईई क्रैक थोड़ी होता है। तो भाई बच्चा क्या करे, नहीं पढ़ा है तो क्या करेगा, हार मान जाएगा, ठीक है। नहीं ना, कोशिश तो करेगा ना, जितना हो पाए बेस्ट से बेस्ट मार्क्स लाएगा ना, घर में कुछ तो दिखाएगा ना। या फिर अच्छा बच्चा अगर मान लो 150 नंबर पे है, तो वो अगर 30 नंबर बढ़ा के 99 परसेंटाइल सिक्योर कर ले, तो उसमें बुराई क्या है। वो अगर 30 नंबर बढ़ा के फाइनल उसका स्कोर 180 आ जाए,
तो उसको अच्छा कॉलेज अच्छा ब्रांच मिल जाएगा ना। तो दिक्कत क्या अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हो तो। और इसमें कोई गड़बड़ भी नहीं है, अगर आप 10 क्वेश्चन तुक्का मारते हो, 10 में से आप 4 भी सही करते हो और 6 गलत करते हो, तो 4 सही होने के आपके 16 नंबर आते हैं और 6 गलत करने के -6, तो आपने 10 नंबर यहाँ पे बूस्ट लिए हैं। ठीक है, तो आप नंबर बूस्ट ले सकते हो। 10 में से 4 तो मैंने कम लिया है, 10 में से आप 5-6 भी सही कर दोगे, राइट। तो आपको समझ आ रहा है। तो ये होता है हमारे पास में कैलकुलेशन, जितने सही हुए उसके जो बोनस आए हैं वो ज्यादा होगा, जितने गलत है उसकी वजह से जो नेगेटिव गया उसके वजह से। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शंस एलिमिनेट करके तुक्का मारो, इंटेलिजेंट गेसिंग करो, प्रोबेबिलिटी को बढ़ाओ क्वेश्चन के सही होने के। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले भी कि भाई आपको अगर नहीं पता है रिलेशन, इतना तो पता है आपको कि E इक्वल्स टू HC बाई लैम्डा टाइप्स होता है, ऐसा तो पता है आपको एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा कमेगा, इतना तो फील है आपको। इस पे आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन जेईई मेन में बहुत आ रहे हैं आजकल। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल देखो, एनर्जी क्या हुआ, बढ़ा। ठीक है, बढ़ा या कमा, क्या हुआ, एनर्जी हमारे पास में E/4 हो गया। अब चाहे वो कोई सी एनर्जी हो, उतना आपको फॉर्मेट में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनर्जी और लैम्डा इनवर्स है, आपको पता है, एनर्जी बढ़ेगा लैम्डा कमेगा, तो एनर्जी कम होएगा तो लैम्डा बढ़ेगा, है ना। तो लैम्डा क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे कम हो रहा है, E/4 हो रहा है, तो लैम्डा बढ़ना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, या तो C या तो D, इन दोनों में लैम्डा बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा कम हो गया, यहाँ पे लैम्डा कम हो गया, दोनों ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो। C और D में से आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, क्या आपको बात समझ में आ रहा है। तो ये ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके जब तुक्का लगाते हो ना, तो आप 10 में से 5 सही कर लेते हो। आप अगर 30 क्वेश्चंस करते हो इस तरीके से, मान लो आपने जेईई मेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सिंगल करेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 10-10 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो आपके कितने आ गए, 10-10 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, तो आपके आ गए 40-40 नंबर, राइट। तो आपका स्कोर क्या हुआ, 120 में स्टक हो गया। अब 120 में आप अगर पेपर छोड़ दोगे, जनरल में आपका कुछ खास होगा नहीं, तो आप यहाँ से अगर नंबर बढ़ा लेते हो, तो बचे हुए जो आपके 10-10 क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट की खाली मैं बात कर रहा हूँ, तो बचे हुए 10-10 मतलब 30 में से अगर आपने वहां पे 15 नहीं तो भी आपने अगर 12 भी सही कर लिया और 18 गलत भी कर लिया, तो 12 के आएंगे आपके 48, 18 के आएंगे आपके -18, तो 48 - 18 +30 होएगा। तो +30 की वजह से आपका क्या होगा पता है, 120 का जो स्कोर आप यहाँ पे छोड़ देते, अब आपने बचे हुए 30, 10-10-10 तीनों सब्जेक्ट के सिंगल करेक्ट, वहां से आपने 30 नंबर बूस्ट करे, तो 120 और 30 मिला के आपका स्कोर जो आएगा 150 का आएगा। अब आपका स्कोर जो है कुछ मीनिंगफुल आया, आपको एनआईटीज मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, जनरल कैटेगरी में। तो ये बेनिफिट होता है, यहीं छोड़ दोगे कोई बात नहीं, फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा आपको, अटेम्प्ट करोगे। और ये तो मैंने सिर्फ 40% एक्यूरेसी ली है, कई बार 30 में से 15 भी सही हो जाता है आपका, राइट। अब क्या फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स में आपको रिस्क मैनेजमेंट सारी चीजें देखने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, कोर्स में आप एनरोल करो, इससे आपका पूरा माइंडसेट सॉर्टेड हो जाएगा, माइंड आपका जो है खुल जाएगा पूरा का पूरा, सारी ट्रिक्स आप लगाने सीख जाओगे, सारे रूल्स देख लोगे ट्रिक्स के, अलग अलग पेपर्स में डिमॉन्स्ट्रेशन देख लोगे, कॉन्फिडेंस, मोमेंटम, एनर्जी एकदम हाई हो जाएगा आपका, जिससे कि आप कम टाइम में आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। 10 घंटे का कोर्स है आपके पास में, 10 घंटे आप कोर्स देखो, मॉक टेस्ट में अप्लाई करो, फट से आपके नंबर जो आपको बूस्ट होते हुए दिख जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, ये आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि भाई यहाँ पर 30 में से 12 सही होंगे या नहीं होंगे, इसका एक डाउट रहता है बच्चों को, तो उसी के लिए हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं। आप देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, ऑप्शन एलिमिनेट करके फिर तुक्का मारा, तो सबकी नॉलेज नहीं, आप क्वेश्चन छोड़ देते हो। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का मारा, या हमने क्या किया, 2 एलिमिनेट करके तुक्का मारा। तो जब आप एलिमिनेट करके तुक्का मारते हो या जुगाड़ लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आपकी हाई एक्यूरेसी होती है यहाँ पर। तो 18 क्वेश्चन गलत करने के बाद भी आपने 30 नंबर बूस्ट किया, इजंट इट अमेजिंग। तो ये क्या मार्किंग पैटर्न में थोड़ा सा फ्लॉ है जेईई मेन में, जो +4 -1 है ना, थोड़ा सा गड़बड़ है। एक्चुअल में +3 -1 होता है, आप देखो जेईई एडवांस में +3 -1 होता है सिंगल करेक्ट में, यहाँ पे +4 -1 है, समझ रहे हो। और इसके बाद अगर आपने न्यूमेरिकल टाइप से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी कर लिए, तो आपका स्कोर जो है 160 170 इस रेंज में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है, इसको आप फॉलो करो। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम t इज गिवन बाय इतना, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल। तो अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, आप डिफरेंशिएशन वगैरह अगर नहीं जानते हो, कई सारे बच्चे नहीं जानते, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम t को 0 पुट करेंगे। पहले t 0 पुट करने से हमारा कोऑर्डिनेट देखेंगे क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। t 0 पुट करने से आएगा हमारा 0 0 7। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स आ रहा है। अब हम t को 1 पुट करेंगे, एकदम देसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। t को 1 पुट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहा है हमारा 10, ठीक है, 15 7, एकदम देसी तरीके से। फिर t इक्वल्स टू हम 2 पुट करेंगे, t इक्वल्स टू 2 पुट करने से क्या आ रहा है 20 60 और 7, ये आ रहा है हमारा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस में अगर हम देखें तो हमारा क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि हर एक सेकंड में 10-10 कवर कर रहा है। देख रहे हो आप बात को,
तो डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड इज कांस्टेंट, बट जो वाई एक्सिस है उसमें क्या हो रहा है हमारा, पहला 1 सेकंड में 15 कवर किया, तो दूसरा 1 सेकंड में, तो दूसरा सेकंड था उसमें 45 कवर किया। तो इसका मतलब देयर इज एन एक्सेलरेशन, और जेड में तो रुका हुई है, राइट, इसमें कांस्टेंट स्पीड है। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स है, वो एक्सेलरेशन जिसकी बात कर रहा हूं मैं, वो हमारे पास में कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? इसका आंसर हमारे पास में था सी। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, एमवी को लिखोगे √2km, एमवी को लिखोगे √2km, तो काइनेटिक एनर्जी बाई 4 हुआ, तो रूट के अंदर में ऊपर 4 आएगा, तो 2 टाइम्स आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको जुगाड़ लगा लगा के इंटेलिजेंट कैसे, ये बहुत अच्छा टेक्निक था। आप डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं भी जानते तो भी आपने सॉल्व कर लिया जस्ट बाय पुटिंग टी की वैल्यू, और आपने देख लिया। यहाँ पर हमने क्या करा, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करके तुक्का मारा। यहाँ पर हमने क्या करा, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करके तुक्का मारा। बहुत ऑब्वियस है यार, ये दोनों नहीं होंगे। और यहाँ पर हमने क्या करा, पहला ऑप्शन को नेग्लेक्ट किया, रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह अगर आपको नहीं पता है ढंग से उतना, तो भी आप इतना जानते हो वेलोसिटी बीच में मैक्सिमम है, तो एक्सेलरेशन बीच में मिनिमम होगा, एक्सेलरेशन एक्सट्रीम में मैक्सिमम होगा। इतना आपको कॉमन सेंस है, तो उससे हमने जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया। ठीक है, अब आप लोग जाओ यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फ्री प्लेलिस्ट का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और एक्सक्लूसिव कोर्स का भी जो है रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके भी एनरोल कर सकते हो। काफी अमेजिंग कोर्स है, काफी सारे बच्चे से नंबर बढ़ा रहे हैं। अब आपकी बारी, आपको भी नंबर बढ़ा के जेईई 2024 में जो है झंडे गाड़ने हैं। चलो बाकी तो बस यही बात है।